Welcome to this reading, and today we are going to do what is the current current feelings of your person. So I'm going to exclusively keep 3 bracelets here. मेरे पास objects तो नहीं है because I'm traveling and also shooting this video. So the first pile is going to be this beautiful turquoise bracelet. The second pile is going to be this soda light mixer ब्रेसलेट जिसके अंदर की क्लियर क्वार्ट्ज है, सोडा लाइट है और रेड जैस्पर है. एंड देन वी हैव वेल्थ मिक्सचर जिसके अंदर की सिट्रीन, ग्रीन एवेंचुरिन, पायराइट और ग्रीन जेड है. दिस इज़ योर पाइल नंबर 3. सो आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है इंट्यूशन के बेसिस पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं. आई विल गिव यू अ फ्यू सेकेंड्स टू चूज़ एंड उसके बाद हम आपकी रीडिंग करेंगे. सो आई होप आपने अपने ब्रेसलेट्स चूज़ कर लिए होंगे. सो लेट अस सी पाइल नंबर 1 कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. मैं ब्रेसलेट को यहाँ रख देती हूँ. करंट फीलिंग्स ऑफ पाइल नंबर 1 पर्सन फॉर पाइल नंबर 1. Nine of Pentacles, Six of Swords, and Eight of Cups. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ही पाइल नंबर 1 करियर ओरिएंटेड हो गए हैं. मुझे नहीं पता कि आपने उनके साथ क्या प्लान डिस्कस किया है जो कि विच इज़ नॉट गॉन डाउन वेरी वेल, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में, जितना आपने सोचा था कि पॉजिटिव वे में वो लेंगे उस उतने पॉजिटिव वे में तो उन्होंने उसको नहीं लिया है. और इसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको एक ना एक दिन छोड़ के चले जाओगे. आपने ऐसा कोई ग्लो अप किया है अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइफ में करियर प्लान कर रहे हो, या आपने कुछ ऐसी लग्जरियस चीज़ खरीदी है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इंटीमिडेट हो गए हैं. उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़की या ये लड़का जो है मेरी औकात के बाहर है. एंड वो आपको बहुत ज़्यादा शातिर समझता है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो बहुत क्लैरिटी और इंटेलेक्ट के थ्रू अपने डिसीजन लेती है लाइफ में. उस टाइप की एनर्जी उनको आप लगने लगे हो. एंड उनको यही लगता है कि मैं कितना भी यहाँ पे जो है कोशिश कर लूँ, जितना भी कोशिश कर लूँ, आप एक ना एक दिन तो उनको छोड़ के चले ही जाओगे. सो आई डोंट नो कि आपने ऐसा क्या किया है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस इशू जो है वो हो गया है. आई विल ऑल्सो सी सम अदर कार्ड्स. हाँ, एंड दिस इज़ गिविंग देम अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी बिकॉज आपने उनको कॉन्फिडेंस इश्यूज़ दे दिए हैं. अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है आपको लेके, लेकिन वो इस अट्रैक्शन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन में है इस टाइम पे. और उनको लगता है कि शायद इस रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर नहीं है. हो सकता है कि आप करियर में उनसे बेटर कर रहे हो, या आपकी फैमिली उनकी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिच हो, और ये इनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स दे रही है. इसके चलते आपकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे. और अभी तो आप उनको बहुत पसंद करते हो, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि अट्रैक्शन कम हो जाए और चीज़ें जिस तरह से हैं उस तरह से ना रहें. सो ऐसी कुछ एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1. सो हो सकता है कि आपको ऐसी इमेज अगर बना के रखनी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ब्लॉक क्रिएट कर रही है तो आप उनके सामने थोड़ा सा हम्बल बिहेव करके अपनी चीज़ें जो हैं वो सुधार सकते हैं, या उनसे थोड़ा आराम से बात करके आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसी जो है वो फीलिंग मुझे आ रही है. आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटेड एनर्जी, आपके पर्सन इतने इंटिमिडेटिंग, स्ट्रेस्ड और बर्डन लग रहे हैं. फ्यूचर तो अभी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कमिटमेंट होगा, नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, क्योंकि अभी वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और स्ट्रेस्ड हैं और बर्डनड हैं. ऑफकोर्स उनकी लाइफ में खुद से भी कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको देख के उनको और ज़्यादा एंग्जाइटी होती है. तो उनको लगता है कि बेटर है कि मैं इस पर्सन से दूर ही रहूँ तो ज़्यादा बेटर है. लेट अस सी व्हाट दे वांट टू टेल यू.
उनके कुछ अगर मैसेजेस होंगे तो हमें इस फाइल से, इस डेक से पता चल जाएंगे. Think I already have a big crush on you when I told you that they think of you as something really big. They put you on a pedestal. Love is still deep down our hearts, but we should definitely spend some more time. So उनको क्लैरिटी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड अभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट का तो नहीं सोच रहे हैं, बट उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप उनके काबिल से बहुत ज़्यादा बाहर हो और बहुत ज़्यादा अच्छे. तो मतलब उनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो नहीं है इस चीज़ को लेके. लेट अस सी वन लास्ट. I think I don't deserve you. And this is what I told you in the beginning of the reading, and here's a confirmation message also that they think that they don't deserve you. आप उनके औकात से बाहर हो, आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस रिलेशनशिप को के बारे में नहीं हो पा रहे हैं. पाइल नंबर 1. So I hope you like this reading, and I would like you to like and comment on this reading if you want to. वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2. एंड इफ़ यू चोज दिस ब्रेसलेट, ये रीडिंग आपके लिए. चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. Five of Swords, Six of Cups, Six of Wands, Four of Pentacles. So पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं और कार्ड्स निकालूंगी जो मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी. Let me arrange the cards. So pile number 2. मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन ने आपको उनके पास्ट के बारे में क्या बताया है, बट आई कैन सी दैट his or her past related to love life has not been really great, and उनको धोखा मिला है. ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसी कोई इंसान रही हों या रहे हों जिनकी वजह से कि ये बहुत ज़्यादा शादी की प्लानिंग कर रहे थे उस इंसान के साथ, लेकिन बिल्कुल ही एंड मौके पे आके उस इंसान ने उनको छोड़ दिया, और बिना किसी रीज़न के छोड़ दिया. इस तरह की कुछ उनकी बैकग्राउंड होगी. हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ डिस्कस ना किया हो, बट एक्चुअली में इनकी लाइफ में यही प्रॉब्लम रही थी. और ये उस इंसान को मतलब बहुत ज़्यादा चाहते थे, बचपन से जानते थे, और बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करके भी रखते थे. आप मेल हैं या फीमेल हैं उस हिसाब से आप रीडिंग में देख सकते हैं, बट मैं फ़ीमेल हूँ तो उसके हिसाब से मैं रीडिंग कर रही हूँ. आप जेंडर जो है वो चेंज कर सकते हैं रीडिंग के हिसाब से. एंड सो इनका जो पास्ट है इतना वुंडेड है कि इनको अब ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं. इनकी लाइफ में जो भी नया इंसान आना चाहता है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, खुल के बाहर नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं. और आपने भी ये चीज़ इनमें नोटिस की होगी कि बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं. जितना नॉर्मल लोग बोलते हैं उतना नहीं बोलते हैं. और आपके फ्रेंड्स ने भी आपको ये शायद बोला होगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा ओपन क्यों नहीं होता, इतना रिजर्व है. और इसके चलते उनको फीलिंग आपके लिए बहुत अच्छी है. उनको लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो. उनको लगता है कि आप उनको काफ़ी हेल्प करोगे उनकी इमोशनल हीलिंग में, क्योंकि उनका पास्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा. लेकिन फिर भी क्योंकि उनको पास्ट ट्रॉमा है अपनी लव लाइफ को लेके, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो देखिए इस सिचुएशन को लेके इस टाइम पे तो मुझे नहीं दिख रहे हैं. यही चीज़ें हैं जो कि उनको एक नेक्स्ट रिलेशनशिप में आने से जो है वो रोक रही हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को दर्शा रहा है कि आपके इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और करियर पे ज़्यादातर ध्यान देते हैं. और इनको ये भी लगता है कि जो इनके पास्ट में पर्सन था किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है वो उनकी
चीज़ें ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों इस पाइल में मुझे पास्ट की एनर्जी आपके पर्सन की इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं आपके बारे में रीडिंग कर ही नहीं पा रही। हो सकता है कि ऐसा कुछ सिचुएशन रहा हो कि वो उन्हीं के फ्रेंड हों जिनके साथ जो है इनके जो एक्स पार्टनर हैं वो चले गए, या उनके ऑफिस में ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई थी जो कि उन्होंने इनको छोड़ा और किसी और के साथ जो जिनको कि ये जानते थे उनके साथ चले गए, एंड उसकी वजह से ये इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उनको लगता है कि ये कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और शादी के बारे में अभी तो ये बिल्कुल सोचते नहीं हैं। इन केस अगर आपको वो जानना था, हाँ आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल नेचर उनको आपका लगता है। एक लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी, एंड देखिए 6 का कार्ड यहाँ पे आ गया है। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हों, एंड यूजुअली सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो बहुत जल्दी जो है मैरिज या कमिटमेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप इनको हेल्प करें मूव ऑन करने में, लेकिन उस चीज़ को मुझे अभी तो कम से कम भी 1 साल का टाइम मुझे लग रहा है। 5 से 6 महीने में आप लोग काफ़ी गहरे दोस्त बनेंगे, या अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छी बॉन्डिंग में हैं तो 5 से 6 महीने में चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी बहुत स्लोली आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। बहुत स्विफ्टली मुझे इस पाइल में किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि एक ही चीज़ यहाँ पे बहुत जल्दी इस कनेक्शन में होने वाली है, एंड वो है कि मूव ऑन करेंगे आपके पर्सन पास्ट पर्सन से, एंड वो अभी होना जो है वो थोड़ा सा बाकी रह गया है। हो सकता है कि उन्होंने आपको बताया ना हो, लेकिन एक्चुअली में एनर्जी और कार्ड जो है वो झूठ नहीं बोलते, एंड हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम लेके फिर आपके बारे में सोचें। सो अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप अलाउ कर सकते हैं वेट करना तो आपको वेट करना पड़ सकता है 5 to 6 मंथ्स। आप उनको दे के देखिए कि चीज़ें जो हैं वो कैसे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है तो आप मूव ऑन भी कर सकते हैं इस पर्सन से। लेकिन हाँ, अगर आप रहेंगे तो आगे जाके शादी के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन हाँ पास से मूव ऑन करना थोड़ा सा टफ आपके पर्सन के लिए हो सकता है। सो चलिए देखते हैं कि उनका आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस लावन ऑरेकल डेक से। आई विल पुल आउट 3 मैसेजेस। वॉट इज़ दैट वाइब सराउंडिंग यू दैट मेक्स मी इंटेंसली पैशनेट। सो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेके, पसंद एज आई सेड लाइक करते हैं, लेकिन अभी इट्स हार्ड टू शो बट आई डू केयर अबाउट यू सो मच। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एज आई सेड कि ओपन अप ना होते हों, लेकिन फीलिंग्स हैं आपके लिए, केयर है। एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा ही क्लोज्ड ऑफ आपके पर्सन हो सकता है कि रहते हों, बट ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि वो बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए वो फीलिंग्स जो है वो ज़रूर रखते हैं। एक लास्ट में मैसेज दूँगी, ट्राइंग टू फाइंड माई वे बैक टू यू। सो हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो आपसे, अब वो उनको पता है कि वो पास्ट की वजह से आपकी तरफ उतने कॉन्फिडेंटली नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हाँ उनको ये होप ज़रूर आप में दिखती है कि आप उनको मूव ऑन करवाएंगे और उनके साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हैज़ डिस्ट्रॉयड आवर कनेक्शन। सो ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि उनकी एक्स ही हो। मैं ये कार्ड यहाँ रख देती हूँ। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि उनकी एक्स और उनकी पास्ट मेमोरीज़ इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी बन के अभी भी आ रही हैं, जिसकी वजह से वो कि आपकी तरफ कोई भी मूव नहीं ले रहे। सो इफ़ यू लाइक दिस reading pile number 2, do like, share and subscribe to this channel, which will motivate me to make more readings like this. Bye bye. Pile number 3, welcome to your reading। और अगर आपने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। पाइल नंबर 3 के पर्सन करंट फीलिंग्स पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। Okay, oh my god, okay, we already have 3 cards and I will take out one more. Okay, page of cups in the bottom of the deck. So पहले मैं कार्ड्स अरेंज कर देती हूँ एंड उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी पाइल नंबर 3
मैसेज बहुत क्लियर है। वैसे तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस रीडिंग में नो कांटेक्ट में हों। अभी आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है तो बहुत कम हो रही है। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं हो रही है। ब्रेकअप का सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर ब्रेकअप नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा तो आप लोग अभी इस टाइम पे मुझे बात करते हुए या अच्छे टर्म्स पे नहीं दिख रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हैं कि उनको किसी भी चीज़ से इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और आप ऑन दी अदर हैंड एक वेटिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि उनके मैसेज का वेट या उनके कमिटमेंट का वेट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा मुझे रीडिंग से दिख रहा है। आपके पर्सन जैसे इस टाइम पे हो सकता है कि करियर पे फोकस्ड हो सकता है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, तो वो किसी चीज़ को के लिए अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, और हो सकता है कि उन्होंने आपको ये बोला हो कि आई नीड अ ब्रेक, एंड इस टाइप का कुछ जो है मुझे इस टाइम पे समझ में आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में सपने बहुत बड़े हैं, और वो अपने सपनों को पूरा कैसे किया जाए उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू फाइंडिंग अ लाइफ पार्टनर एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ऑन द अदर हैंड आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है वो मुझे बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं लग रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, और यूनिवर्स से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको भी अपनी लाइफ में करियर पे या किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप इस टाइम पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से कि आपका करियर आगे जाके अफेक्ट हो सकता है। ये पर्सन जो हैं वो बेसिकली मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में आपके टूवर्ड्स एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे हैं। Pile number 3. So I'm not going to drag this reading if I'm not getting any more messages. They are focused on their career, they're focused on their growth, spiritual, mental, intellectual and financial growth, and they are healing themselves. कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, या हो सकता है कि उनका इतना स्ट्रगल्ड पास्ट रहा हो या स्ट्रगल फैमिली बैकग्राउंड रहा हो कि वो मतलब पहले स्टेबल होना चाहते हैं, उसके बाद ही अपनी लाइफ में शादी वादी का या कमिटमेंट का सोचेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है। लेट मी सी मोर। ऑन द अदर हैंड उनको इमोशनल हीलिंग आपसे बहुत मिलती है। उनको पता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कि उनकी इमोशनल साइड को बहुत अच्छे से बाहर लेके आते हो, एंड उनको उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आओगे। होता है ना कि पतझड़ के बाद विंटर्स आते हैं, और बहुत ज़्यादा विंटर्स के बाद स्प्रिंग आता है, सो वही न्यू बिगनिंग आप उनको उनकी लाइफ में लगते हो। लेकिन ये यहाँ पे 2 एस के कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। लेट मी टेक वन फाइनल कार्ड। लेकिन उनको ये लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा लाइफ में नहीं करेंगे तो कोई भी लड़की, ये नहीं कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे, सो ऐसा कुछ बैकग्राउंड उनकी लाइफ में रहा होगा जहाँ कि किसी ने उनको ऐसे छोड़ा हो, या उनकी फैमिली लाइफ में कोई ऐसा केस हुआ हो भाई के साथ या बहन के साथ, कि किसी ने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से किसी को छोड़ दिया। तो उनको वो सिक्योरिटी अभी अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश करनी है। आपके लिए पैशन बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन एक्शन नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और अभी तो मुझे कुछ भी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको अपने फैमिली और अपने करियर पे ध्यान देने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, कुछ कार्ड्स खुद ही आ गए। सो आई एम सो कन्फ्यूज्ड अबाउट आवर रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपाइड विद क्लाउडी थॉट्स। सो एज आई सेड कि उनको कन्फ्यूजन है अभी, तो वो कुछ और ही अपनी लाइफ में कर रहे हैं, किसी और चीज़ों पे फोकस्ड हैं। वॉन्ट लेट यू नो दैट आई डू अडोर दैट स्मेल ऑफ योर हेयर एंड द होल ऑफ यू। सो वो आपको बताना चाह रहे हैं, आई मीन अब आप खुद ही समझ आइए कि उनको प्यारे तो आप लगते हो, बट उनको पैशन भी है, जस्ट लव इज़ लिथियम, बट वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं। और वो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस एग्जैक्टली क्या है। मैंने गाइडेंस कार्ड्स किसी भी पाइल के लिए नहीं निकाले, बट आई फील द नीड टू पुल सम गाइडेंस आउट फॉर यू। सो लेट अस सी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एज आई सेड, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ को इस टाइम पे जीना है।
करियर पे फोकस कीजिए। आपसे ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप किसी भी चीज़ में अपना हाथ इस टाइम पे अपने करियर में आजमाएंगे, पाइल नंबर 3, दिस इज़ वन ऑफ दोज लकी टाइम्स। आप जो चाहेंगे आप वो अचीव कर लेंगे एंड दिस इज़ मोस्टली रिलेटेड टू करियर। कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकता है और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो डाइवर्जन है वो इस तरह से अपना जो है वो डाइवर्ट कीजिए। अपना किसी के लिए वेट मत कीजिए। करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो आप उसको उस तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और सक्सेस जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आप इनके बारे में सोचना बंद करिए कि वो उनका मैसेज आएगा या नहीं आएगा। आप पहले खुद पे काम कीजिए। यू डोंट चेज़, यू अट्रैक्ट थिंग्स इन योर लाइफ। सो उसी के साथ मैं ये रीडिंग एंड करूँगी आपके लिए, पाइल नंबर 3। इफ़ यू लाइक्ड दिस रीडिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and this will motivate me to make more such readings. Take care, bye bye.